मॉर्निंग बेटा। बेटा जो आपको दिया था मैंने होमवर्क एक्सरसाइज के लिए, वो किया आप लोगों ने? 2.4 जो एक्सरसाइज थी हमारी, वो करने के लिए दी थी मैंने आपको। जब मैं पूछता हूँ कि आपने किया नहीं किया, सबकी आवाज चली जाती है। क्यों भाई, किसी ने तो किया होगा। महक, किया है बेटा? ये जो एक्सरसाइज दी थी मैंने आपको करने के लिए 2.4, वो एक्सरसाइज किया आप लोगों ने? अच्छा, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आज कैसे करना है इसको, थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है, हैज x प्लस वन ए फैक्टर। यानी ये जो हमें चार जो पार्ट दे रखे हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि जो x प्लस वन है, इन चारों में से किसका फैक्टर है। चारों का है या इनमें से किसी का है या किसी का भी नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं फैक्टर, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसको कंप्लीट डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे रिमाइंडर थ्योरम से किया था, x प्लस वन का आप जीरो निकाल लोगे। x प्लस वन जो आपको दे रखा है, ये आपका जी एक्स हो गया, और पी एक्स आपको क्या दे रखा है बेटा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है, जी एक्स है आपके पास एक्स प्लस वन। ये एक्स प्लस वन बताना है कि बेटा इसका फैक्टर है या नहीं है। जो ये एक्स प्लस वन है, इसका फैक्टर है या नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। इसका जीरो निकाल के, रिमाइंडर थ्योरम से कर लेंगे, इसका जीरो निकाल के, किसका, एक्स प्लस वन का जीरो निकाल के इसमें पुट कर देंगे आप, पी एक्स में। और अगर पुट करने के बाद आंसर जीरो आ रहा है, तो जो आता है वो रिमाइंडर ही होता है, और अगर रिमाइंडर जीरो है तो फैक्टर है। तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, पहले आप इसका जीरो निकालोगे एक्स प्लस वन का, तो इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप इस पी एक्स में पुट करोगे पी माइनस वन, तो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन, और ये प्लस वन। माइनस पे एक ऑड नंबर है, ऑड पावर है, तो माइनस वन का क्यूब वन, माइनस पे इवन पावर है, प्लस हो जाएगा, और वन का स्क्वायर वन, प्लस वन बचेगा। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस, माइनस वन, और ये प्लस वन। तो माइनस वन से प्लस वन कट गया, माइनस वन से प्लस वन कट गया, आंसर जीरो आ रहा है। ठीक है, तो यानी रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है बेटा, आया समझ में, नहीं आया बताओ ये, बोलो। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको यही x माइनस वन ही वैल्यू रहेगी सभी क्वेश्चन में, क्योंकि ये आपका x प्लस वन फैक्टर सेम है सबके लिए। तो x माइनस वन की वैल्यू पुट करके देखनी है चारों में। तो पहले में तो आपको देखा कि आपने रिमाइंडर जीरो आ रहा है, फिर बाकी में आपने क्या देखना है कि अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो आपका ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। कर लोगे सभी क्वेश्चन, सभी बताओ, सभी बच्चों कर लोगे ये? या इसका कोई पार्ट पूछना है तो बताओ मुझे फटाफट से। सभी कर लोगे? बेटा सभी कर लोगे ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन को रीड करो। लिखा है यूज द फैक्टर थ्योरम। अब इसने स्पेशली लिख दिया है
कि आपको यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, उसने स्पेशली लिख दिया है। तो फैक्टर थ्योरम में मैंने आपको बताया था एक तरीके से और कर सकते हैं। क्या करना है बेटा, हमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको, उसके क्या निकाल लेंगे, फैक्टर, और हिट एंड ट्रायल मेथड से उसमें पुट करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक जो मैंने कल आपको बताया था ना एग्जांपल नंबर ये 15, एक इसी का एक और मेथड है। जैसे मैंने तो, हमें तो क्या था उसको अरेंज किया था, अब अरेंज करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक और इजी मेथड बताता हूँ, 15th जो एग्जांपल है उसका। तो सेकंड क्वेश्चन उस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। हमें पी एक्स दे रखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। माइनस 2x माइनस 1। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। यू नो अब आ रही है बेटा? हाँ, देखो इधर, मार्कर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ देखो इधर, तो क्वेश्चन क्या है, फैक्टर थ्योरम से कैसे करना है वो 15 एग्जांपल ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, जैसे हमारे पास क्या है ये x+1 है ना, एक इसका ये जीरो है, एक इसका ये जीरो दे रखा है। तो आप एक काम करो, फैक्टर थ्योरम से, जैसे अभी मैंने बताया था ना आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप इसी मेथड से कर लो। जैसे अभी आपको क्या करना है, x+1 का इसमें gx दे रखा है, x+1 इसका जीरो निकाल लोगे, तो ये आपके पास ये क्या था, -2x और -1। तो इसका जीरो निकालोगे तो x+1 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इस x-1 को px में पुट कर दो, तो 2x³, सॉरी यहाँ पे पुट कर ले, वैल्यू साथ साथ पुट कर देते हैं, 2 -1 का क्यूब
प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू में -1 -1 का क्यूब -1 आएगा और 2 इंटू -1 -2 -1 का स्क्वायर +1 -2 इंटू -1 +2 और ये -1 से +1 कट गया +2 से -2 यानी P ऑफ -1 आ रहा है 0 यानी x+1 जो है फैक्टर है x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है बेटा उसी मेथड से कर लेना है सेकंड क्वेश्चन को भी। ठीक है क्लियर है समझ में आ गया ये बताओ भाई। आप तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप इसी मेथड से कर लेना। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वो जो भी मेथड किया था वो हम ना लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे 15th एग्जांपल वाला उस मेथड से लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन क्या है रीड करो बुक आपने ओपन कर रखी होगी। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज ए फैक्टर। देखो तो ये जो बुक में हमें एग्जांपल दिए होते हैं ना ये बेटा ये ऐसे ही नहीं दिए होते। इनका जो मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हर एक एग्जांपल से बेस्ड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपने अभी तक ये देखा होगा एग्जाम्पल जो आपने किए उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करवाए जा रहे हैं इसीलिए हमें एग्जाम्पल करने बहुत जरूरी होते हैं। देखो हमने एग्जाम्पल किया था आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी थी है ना। तो इसमें आप 12th एग्जाम्पल देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 है ना। उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना था ऐसे ही अभी यही क्वेश्चन आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है क्वेश्चन बुक अपने पास रखो सामने ओपन करके। तो थर्ड क्वेश्चन का जो 4 पार्ट दे रखे हैं उसमें से आप बताओ कौन सा करना चाहोगे। मैं कौन सा बताऊं आपको के की कौन से पार्ट में से वैल्यू निकालें। यहाँ पे ऑलरेडी आपको x-1 फैक्टर गिवन है यानी x-1 इसका फैक्टर है यानी ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा यानी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है तो आप बताओ कौन सा आपको इसमें से क्वेश्चन पार्ट करना है। थर्ड का कौन सा पार्ट बताएं बताओ। आप बताओगे वही पार्ट कर लेंगे। थर्ड पार्ट देख लो बेटा। थर्ड देखो अब आपको पता है ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है x-1 इज ए फैक्टर। ठीक है तो ये हमारा जी एक्स हो गया और पी एक्स हम लिख लेते हैं पहले। पी एक्स हो गया एक्स के एक्स स्क्वायर -√2x +1 जी एक्स हो गया आपका x+1। ठीक है तो इसमें k की वैल्यू निकालनी अब वो कह रहा है कि x-1 इज ए फैक्टर। ये फैक्टर है इसका पी एक्स का। तो कंप्लीट डिवाइड करेगा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है तो इसका 0 निकाल के हम क्या करते हैं पहले इसका 0 निकालते हैं। क्या आएगा x+1 का x+1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस। हाँ बेटा x-1 है ठीक है x-1। तो x-1 है हमारे पास यहाँ पे। तो x-1 इज इक्वल टू 0 और इधर आके x इज इक्वल टू +1 बन जाएगा आपके पास। ठीक है तो अब ये हमारा इसका 0 हो गया। अब आपको पता है ये जो है ना जी एक्स इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा यानी पी एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 इक्वल आएगी ये श्योर है। तो यानी हमारा जो पी एक्स है डेफिनेटली किसके इक्वल आएगा 0 के रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो हम पी एक्स को 0 के इक्वल ही लेके चलेंगे ना क्योंकि 0 आएगा ही आएगा श्योर है। अब पी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे पी एक्स की वैल्यू जब ये पूरी पॉलिनोमियल पुट करेंगे उसमें जहां जहां एक्स है वहां 1 पुट करते रहेंगे। ठीक है पहले मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू लिख देता हूँ पूरी के x² -2x+1 ठीक है इक्वल्स टू 0। अब जहां जहां x है हम +1 पुट कर देते हैं। तो के 1 का स्क्वायर -√2x यानी रूट ये √2 और x बाहर है आपके पास बेटा।
तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, √2 × x है, ठीक है, √2 × x की वैल्यू 1, इसीलिए इंटू में 1 लग गया। फिर प्लस का 1 जो क्वेश्चन में ये है इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो k × 1 k हो गया, और माइनस का √2 × 1 √2 हो गया, तो माइनस का √2 और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब k को यहीं छोड़ दो, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको शिफ्ट कर दो, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए। तो माइनस का √2 उधर जाएगा, साइड चेंज होगी तो प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का बन जाएगा, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी बेटा, k की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1। समझ में आया महक? महक क्लियर है इतना? हाँ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई बेटा, √2 - 1। कर लोगे ये? अब बताओ सभी बच्चे ये वाले बाकी पार्ट कर लेंगे? हाँ, आप अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को किस तरह किया है। ऑलरेडी फैक्टर दे रखा था x - 1, तो फैक्टर होता है तो पहले हमने फैक्टर का 0 निकाल दिया खुद का, जो कि +1 आया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये फैक्टर है तो आपको रिमाइंडर कितना देगा, जो px में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो px इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि फैक्टर है, कंप्लीट डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देता है, तो px इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा। तो हम इसी कंडीशन को लेके चलते हैं इक्वेशन बना के, फिर px की वैल्यू पुट करेंगे, उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास खाली k की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे ये क्वेश्चन ना? चलो आगे चलें फिर। ठीक है, अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ गया, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फैक्टराइज करना है, उसमें लिखा नहीं है कोई भी, कुछ भी मेथड नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो आप चाहो तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब यहाँ देखो, 4 इक्वेशन दे रखी है, सॉरी पॉलिनोमियल, तो चारों में जो है ना कोफिशिएंट 1 नहीं है। 1 होता तो हम फैक्टर थ्योरम लगा लेते, है ना, 1 होता तो हम फैक्टर थ्योरम लगा लेते और उसको करते ही थे। अब यहाँ पे अगर चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जो टर्म है उसकी कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, फिर वो ज्यादा थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो अच्छा है कि हम अपना वो मेथड लगाएं जो हमें अच्छे से आता है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम इसमें जो सबसे बेस्ट मेथड है वो यूज करेंगे, अपना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है बेटा, तो हमारे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करना होता है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12x² - 7x + 1, इसको px मान लेते हैं, यानी इसी के फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखो, ना हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर मेथड लग रहा, क्योंकि तीनों में से मैक्सिमम 1 ही कॉमन आ सकता है। तो ये 3 टर्म है, 3 को हमें सिंगल बनाना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है फैक्टराइजेशन। तो ना यहाँ 4 टर्म है जो ग्रुपिंग हो जाए। अब 4 टर्म कैसे आएगी, जब बीच वाली टर्म 2 में टूट जाएगी, बीच वाली टर्म जब 2 में टूटेगी तो 4 टर्म हो जाएगी, 2 ऑलरेडी है, 2 इसमें से टूटेगी, 4 हो जाएगी, फिर दो दो की ग्रुपिंग बनती है, ठीक है। पहले हम 3 से 4 टर्म बनाएंगे, फिर 4 से 2 बनाएंगे, 2 से फिर 1 बनाएंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म नहीं जोड़नी थी सबसे पहले, तो फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका 12x² का 1 से करेंगे तो 12x² आएगा। तो आप 12 पे फोकस करो, 12, ठीक है। अब आप चाहो तो देखो, अब तो ये छोटा नंबर आया है, तो आप चाहो तो इसके फैक्टर भी बना सकते हो, या फिर 2 × 6 = 12, तो ये आ गया 3, यानी 12 के जो फैक्टर बने हैं 2 × 2 × 3, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन तो 12 भी रहेगा, हमें तो बेसिकली एडिशन चेक करना है। अब यहाँ -7 आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब -7 कैसे आएगा, आप देखो कि इन 3 नंबर्स को हमें 2 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बीच वाली टर्म को 2 में ब्रेक करना है। तो पहले हम चेक करते हैं 3 2 हाँ, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, फिर एक ये बचा अकेला, तो 2 और 6 आ गया, लेकिन 6 और 2 मिलके कभी भी 7 नहीं बन पाएंगे, ना ऐड होके ना सब्ट्रैक्ट होके। चलो इसको छोड़ देते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, 2 और 2 2 4, और एक नंबर ये बचा 3। तो 4 और 3 का आप कर सकते हो ऐड भी करके, और ऐड करके आ सकता है 7, यानी 4 और 3 मिल गए, 4 3 = 12।
ऐसे आप डायरेक्ट कैसे पता लगा सकते हो कि आपके पास 12x² आना चाहिए? तो 12 कैसे कैसे आ सकता है, चेक करो भाई। सबसे पहले 4 3 जा 12 आ जाएगा, यहीं से हमारी बात बन जाएगी। या फिर 6 2 जा 12 भी हो सकता है, लेकिन 6 और 2 मिलके कभी भी 7 नहीं दे सकते, है ना, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके। फिर तो यहाँ से क्या पता चला आपको 12 कैसे आ सकता है? तो इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12। तो 4 और 3 मिलके आपको क्या देंगे? 12 दे देंगे ऐड करके। लेकिन यहाँ चेक करो, माइनस का साइन है, क्योंकि जब दो साइन सेम होते हैं, चाहे वो प्लस के हो दोनों, चाहे माइनस के, तो ऐड ही होते हैं और साइन वही रहता है। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब हमें इन दोनों को, 4 और 3 को क्या देना पड़ेगा? माइनस साइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल टर्म को। इस साइड भी लिख सकते हो, -4x, ठीक है, और माइनस का 3x, और ये प्लस का 1। तो आपका जो -7x है, -4x और -3x में ब्रेक हो चुका है। अब देखो, तीन टर्म थी यहाँ पे, तीन से कितनी बन गई आपकी? चार टर्म बन गई है, चार। तीन से चार टर्म बन गई है। अब चार से फिर दो होगी, दो से एक हो जाएगी। चलो, अब इन ग्रुपिंग बन जाएगी हमारी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? पहले कांस्टेंट में से 4, x² और x में से x। अब क्या बचेगा? 3x और माइनस का 1, ठीक है। और फिर माइनस का, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता है। और माइनस का साइन कॉमन लेंगे, क्योंकि इस टर्म के साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो साइन चेंज होगा। तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? प्लस का 3x। सिर्फ साइन चेंज होंगे, वैल्यू नहीं होगी। अब प्लस का हो जाएगा माइनस, और 1 का होगा। अब देखो, चार से कितनी टर्म बन गई? दो। एक ये रही और एक ये रही। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है? 3x-1, 3x-1। एक ये ब्रैकेट कॉमन आ गई, जो हाईएस्ट कॉमन आ गया, उसके बाद अब ब्रैकेट की क्या बचेगा? ये बाहर चला गया तो बचा 4x, यहाँ से -1। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। समझ में आ गया नहीं आया बताओ ये? ठीक है, सभी सभी को आ गया ना बेटा ये? हाँ, तो ठीक है। इसका कौन सा और कोई पार्ट करना चाहते हो तो बताओ मुझे, और कोई पार्ट करना है तो। फोर्थ का, जिससे जो आपसे स्प्लिट नहीं हो पाएगा, इनमें से किस कौन सा पार्ट करना है? बताओ भाई। बेटा बताओ, इसमें से फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, बचे तीन पार्ट। तीन पार्ट में से कोई और एक पार्ट बताओ मुझे, जो मैं आपको बताऊं, जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टफ है, नहीं हो पाएगा, किसी की स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी आपको। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये सोल्व आपको कर देना है। मैं सोल्व आपको कर देना, मैं सिर्फ स्प्लिटिंग बता देता हूँ इन चारों की आपको। देखो, सेकंड क्वेश्चन, 2x² + 7x + 3। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आएगा, 3 × 6x², है ना। अब यही टर्म छोटी हो गई मिडल से, तो है ना। तो अब कैसे करेंगे? अब 6 के जो फैक्टर्स होंगे, 6 कैसे कैसे आ सकता है? देखो, मल्टीप्लाई करके सिर्फ 6 एक ही तरीके से आ सकता है, 1 × 6, 1 × 6, ठीक है। और 6 कैसे आ सकता है? 2 × 3, 2 3 जा 6, ठीक है ना। तो अब आप इन दोनों में से चेक करो कौन सा काम आ सकता है। 2 और 3 मिलके कभी भी 6 नहीं बन सकते, सॉरी 7 नहीं बन सकते ऐड होके ना, सब्ट्रैक्ट होके। लेकिन 1 और 6 ऐड और सब्ट्रैक्ट होके बन सकते हैं। और ये क्या होंगे? ऐड होंगे, 6 और 1। यानी आपको दो, जो स्प्लिटिंग के जो दो मेंबर्स थे वो मिल गए। तो ये हो जाएगा 2x² +6x और +1x + 3। तो ये आपके स्प्लिट हो गए इसमें, 7x। इसमें 6x + 1 में 6x + 1x हो जाएगा आपके पास 7x, ऐड करते हैं तो। और 6x
इंटू में 1x करते हैं तो मल्टीप्लाई में 6 इंटू 1 6, x इंटू एक्स एक्स। यानी मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का आना चाहिए वो जो फर्स्ट और लास्ट का आता है, और ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए जो बीच की मिडल टर्म होती है। ठीक है, कर लोगे? अब मैंने स्प्लिटिंग कर दिया है, बताओ। हाँ, नेक्स्ट की स्प्लिटिंग देख लो एक बार। 6x² प्लस 5x। कोई बता सकता है इसकी स्प्लिटिंग? फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई आएगा बेटा माइनस का, साइन देखना है हमें, ये प्लस का है और इसका माइनस, तो -36x²। अब देखो, अगर आप चाहते हो तो एक ये या तो 36 के फैक्टर बना लो, या मैंने अभी अभी एक तो और मेथड बता दिया आपको। 36 कैसे कैसे आ सकता है, किन दो नंबर का? पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, 1 से। 1 इंटू 36 होता है, लेकिन इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 5 नहीं आ सकता। 36, फिर 2 इंटू किससे? 18 से, लेकिन 2 और 18 को मिलकर कभी भी 5 नहीं आ सकता। फिर 36 किन का मल्टीप्लाई आ सकता है? 3 इंटू 12, इनका भी नहीं आ सकता आपके पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट 36 कैसे आ सकता है? 4 इंटू 9, 4 9 36। अब देखो 9 और 4 दे सकते हैं आपको, 4 क्या करके? सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके नहीं, सब्ट्रैक्ट करके। तो यानी 9 और 4 आपके स्प्लिटिंग के लिए आपको मिल गए। तो मैं बेटा काफी सारे मेथड बता दिए हैं आपको ना कि स्प्लिटिंग कैसे करनी है, तो क्योंकि हर बच्चे को अलग तरीके से समझ में आता है। तो आप अभी दूसरा मेथड भी चलो मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ कि दूसरे से कैसे कर सकते हैं। अब देखो ये ध्यान रखना है, बीच वाले टर्म के साथ प्लस है, तो जो दो नंबर होंगे ना हमारे पास 4 और 9, उन दोनों में से बड़े को प्लस देना, क्योंकि घटा के आएगा और हमें यहाँ प्लस चाहिए, तो बड़े को प्लस, छोटे को माइनस। तो प्लस का 9x, माइनस का 4x, माइनस का 6। अब देखो हमारा एक हो गया प्लस का 9x, एक हो गया माइनस का 4x। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? प्लस का 5x, यानी बीच की टर्म वापस आ रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 9 4 जा 36, और x का x से x², यानी वही आ रहा है जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई आता है। अब एक मेथड और स्प्लिटिंग का मैंने बताया था आपको, क्या ये क्या करो, 36 के फैक्टर बना लो। 36 के फैक्टर बनाओगे, एक तो ये है मैंने आपको बता दिया, एक 36 के फैक्टर बनाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, कितना आएंगे? 2 इंटू 2, है ना? 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ये आएंगे। अब ये चार है आपके पास, चार में आपको इनको दो में कन्वर्ट करना है, यानी कोई भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कोई 3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले इनको चेक करते हैं। जैसे पहले हम नेगेटिव लेके चलेंगे, जैसे हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 2 3 6, फिर इनको मल्टीप्लाई करा है 2 3 6, लेकिन 6 6 मिलकर 36 तो आएगा देखो, क्योंकि हम उन्हीं का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो वही रहेगा, लेकिन आपको ऐड चेक करना है। 6 और 6 मिलकर कभी 5 नहीं बन सकते, तो ये गलत है। इन दोनों को नहीं कंबाइन करेंगे, इन दोनों कंबाइन करते हैं। 2 2 जा 4, ये कंबाइन हो गए। 3 3 जा 9, ये कंबाइन हो गए, है ना? अब 4 और 9 को मिलके हमका हमारा मल्टीप्लाई तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्हीं का ही फैक्टराइजेशन कर रखा था हमने, मल्टीप्लाई तो चेक ही नहीं करना, ऐड देखना है। तो ऐड करके 13 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके 5 आ रहा है, यानी हमारी बात बन रही है। तो बड़े के साथ प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता तो बड़े के साथ माइनस, और छोटे के साथ माइनस देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस लाना है। तो प्लस का 9 और माइनस, यानी दो फैक्टर आपको यहाँ से भी इस तरीके से भी ढूंढ सकते हो, और इस तरीके से, दो मेथड होंगे आपके पास। और एक और मैंने बताया था आपको, एक जो स्टेप बीच में था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये स्टेप से ना इसके इससे पहले एक स्टेप लिखना चाहो तो ये लिखना है 6x² प्लस का, और 5 को मैंने ब्रैकेट में लिया, और x बाहर, और -6। ठीक है, अब किस कैसे लिखें 5 को, कैसे लिख सकते हैं? देखो 5 को कई तरीके से लिख सकते हैं, 1 + 4 5, लेकिन 1 और 4 का मल्टीप्लाई 36 नहीं आएगा, है ना? कई बार ऐड करके भी लिखा जा सकता है, कई बार सब्ट्रैक्ट करके भी। फिर 5 को लिख सकते हैं 2 और 3, 2 और 3 को भी ऐड करके तो 5 ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा। तो ऐसे आप चेक करोगे तो 5 को लिख सकते हैं 9 - 4, इस 5 को लिख सकते हैं 9 - 4, मल्टीप्लाई करोगे तो, सॉरी सोल्व करोगे तो 5 ही आएगा। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करवा दो, ब्रैकेट को खोल दो, ये हो जाएगा 9x, इसको पहले से x से करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, -4 को x से करेंगे तो -4x, और -1। तीसरा मेथड ये है आपके पास। तो 3 मेथड हो गए आपके पास स्प्लिटिंग करने के अंदर भी, 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया। अभी बताओ, अभी भी कोई डाउट है किसी को स्प्लिटिंग में भी?
बताओ भाई। तो इसमें से ये बताओ कि इजी मेथड कौन सा लगा आपको, तीनों तीन जो मैंने आपको भी मेथड बताया ना, तीन जो मेथड बताया अभी आपको, इनमें से कौन सा आपको इजी लगा सबसे? एक तो ये बीच वाली टर्म में से जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको ब्रैकेट में लेके ऐसे लिखते हैं एक प्राइम फैक्टराइजेशन से, या एक हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं कि जैसे 36 से किन दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है। तो तीन मेथड में से सबको मेरे ख्याल से अलग अलग मेथड अच्छा लगा होगा। तो जिसको जो भी मेथड अच्छा लगा है उसको वो उसी से करे, लेकिन आना चाहिए आपको ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा? चलो फिर नेक्स्ट लास्ट वाले का मैं स्प्लिटिंग बता देता हूँ कैसे करना है। फोर्थ पार्ट, 3x² माइनस एक्स माइनस फोर। 3x² माइनस एक्स माइनस फोर। ठीक है, देखो ध्यान से। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, प्लस का 3x² माइनस का 4 माइनस का 12x² आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ बीच में कितना है? बीच में कितने हैं बता सकते हो मुझे, बीच में कितना वो है कांस्टेंट टर्म? खाली एक्स है, 1 है, ठीक है। हाँ, तो हमें -12 को इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास माइनस का 1 आए, 1 आए और माइनस का रहे। अब यहाँ माइनस है तो आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है दोनों ही डिजिट माइनस में हो तब माइनस आता है, या फिर दोनों में से एक माइनस हो, और माइनस भी वो होगी जो बड़ी होगी तभी माइनस आ पाएगा। तो 12 देखो, एक मेथड तो ये था, 12 कैसे कैसे आ सकता है, 1 × 12 12, लेकिन 1 और 12 मिलकर कभी भी 1 नहीं दे सकते ना, ऐड होके ना सब्ट्रैक्ट होके। फिर 12 कैसे आ सकता है, 2 × 6, लेकिन 2 और 6 भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होके नहीं दे सकते। फिर 12 कैसे आ सकता है, 3 × 4, हाँ, 3 और 4 मिलके दे सकते हैं आपको 1 सब्ट्रैक्ट होकर के। तो यानी एक नंबर हो गया 3 और एक हो गया 4। अब माइनस आ रहा है लेकिन घटा के आएंगे, घटा के आएंगे तो एक प्लस एक माइनस, और यहाँ माइनस है तो बड़े को माइनस देंगे और छोटे को प्लस दे देंगे। ठीक है, ये स्प्लिटिंग होगी आपकी। 3x² माइनस का, पहले देखो अभी 3 के साथ 3 वाला मैच करके लिख दो, प्लस का 3x, और माइनस का 4x मैं पीछे लिख देता हूँ, और ये माइनस का 4 हो गया ना स्प्लिटिंग, प्लस का 3x और माइनस का 4x कंबाइन करोगे तो माइनस का 1x आ जाएगा, और प्लस का 3x और माइनस का 4x को मल्टीप्लाई करके चेक करवा देता हूँ मैं आपको। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस है क्योंकि पीछे माइनस से सब कुछ मल्टीप्लाई होगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा माइनस, वैल्यू वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 12, और वेरिएबल वेरिएबल से होगा x²। वही आ रहा है जो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई आ रहा था। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है बेटा। हाँ, तो अब ये आप चारों स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। ये चारों कर सकते हो स्प्लिटिंग वाले, बल्कि अब करना क्या है, अब तो मैंने कर दी है, स्प्लिटिंग ही मेन था इसमें, वो मैंने कर दिया है। बस अब तो आपको कॉमन फैक्टर मेथड लगाना है, दो दो टर्म को पेयर बना के उनमें से कॉमन लेना है। चार टर्म बन गई है, चार से तीन बनानी है, सॉरी चार से दो बनेगी, दो से फिर एक टर्म बन जाएगी आपकी। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, अच्छा मैं आपको ना एक चीज और बता देता हूँ, देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अगर प्रैक्टिस करनी है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इतना अच्छा तरीका बताऊंगा कि आपको कहीं से क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन, आप बोलो कि सर कोई क्वेश्चन दे दो हमें ताकि हम कर लें प्रैक्टिस के लिए, तो आप क्वेश्चन किसी से मांगो मत, किसी बुक में मत देखो, आप क्वेश्चन खुद ही बना सकते हो और उसका आंसर भी खुद वेरीफाई कर सकते हो। वो समझना है कैसे करना है, बताओ? खुद क्वेश्चन बना के खुद ही सॉल्व करना है, जिसका आंसर भी पहले ही पता होगा। बताऊं तुम्हें वो मेथड, बोलो? हाँ देखो इधर, तो कैसे करना है अब आपको पता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपका दो ब्रैकेटें बनती है फैक्टर में। ठीक है, तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन भी खुद बना सकते हो और सॉल्व भी फिर खुद ही कर सकते हो। हाँ, सॉल्यूशन पहले से पता होगा लेकिन आप एटलीस्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास। ध्यान से देखो,
आपने क्या करना है, कुछ भी लिखना है, कुछ भी, दो ब्रैकेट ले लेनी है, क्योंकि दो ब्रैकेट ही आएंगे, क्वेश्चन बनाना है, उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, काफी सारी कई चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक बार एक्स इसमें आएगा, एक बार एक्स इसमें आएगा, तभी स्क्वायर बनेगा। तो मैंने जैसे लिख दिया x-1, ठीक है, और यहाँ लिख दिया x+3। समझ में आ रहा है? कुछ भी लिखना है, यहाँ पे एक्स वाली टर्म होगी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगी, यहाँ पे एक्स वाली टर्म होगी, यहाँ कांस्टेंट। अब एक्स जरूरी नहीं है यहाँ पे सिंगल हो, यहाँ पे 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, या 4 भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। तो मैंने सिंपल लगाया है फिलहाल। अब क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई करवा दो। पहले एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों से, तो एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स को +3 से करवाएंगे प्लस का 3x, फिर -1 का एक्स से करवाएंगे -x, फिर -1 का +3 से करवाएंगे -3। अब ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 1x, आ जाएगा प्लस का 2x और ये -3। देखो ये क्वेश्चन बन गया आपका, क्वालिटी इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करने का तरीका यहाँ से उल्टा ही है, देखो बीच वाली टर्म स्प्लिट हो रही है, किसमें, ये दिखाई दे रही है, यानी क्वेश्चन का उल्टा पार्ट कर रहे हो आप क्वेश्चन को ढूंढने के लिए। समझ में आया? अब ये स्प्लिट हो गई, अब यहाँ से कॉमन लिए गया है, तब जाके ब्रैकेट आएगी। यानी आप कोई भी दो ब्रैकेट लोगे, मल्टीप्लीकेशन करवाओगे, बीच वाली टर्म को कंबाइन करोगे, तो एक क्वालिटी इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसको सोल्व करने का तरीका आपके सामने खुद देख चुके हो आप, कि स्प्लिटिंग भी आपको पता चल जाएगी। यहाँ से क्या स्प्लिटिंग होगी, 2x की होगी 3x-1x, ऐड करके 2x मल्टीप्लाई करके 1 × -3 -3x²। समझ में आया? बोलो बेटा। हाँ। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लगाया x-1 और x+3 लगाया, तो अब आप कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे x 6 कर सकते हो, यहाँ पे 3, चलो कोई नहीं, यहाँ पे 2 लगा सकते हो, इसके साथ चाहो तो खाली x छोड़ सकते हो, यहाँ पे कुछ भी 5 लगा सकते हो। अब मल्टीप्लाई करवा लो, तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको, जिसका स्प्लिटिंग आपके सामने आ चुका होगा उससे एक स्टेप पहले। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितना भी बना सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ 5x-2 और 3x+7, इनका भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे एक्स वाली टर्म कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उसको आप खुद ही सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बना लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ऐसी 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है खुद से। दो ब्रैकेटें लेनी है, उनमें एक्स की वैल्यू एक कांस्टेंट होगा, और मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट में आप कहाँ पहुंचोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, जिसकी स्प्लिटिंग भी आप उससे एक स्टेप पहले देख रहे होंगे कि स्प्लिटिंग भी कैसे करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके। हाँ।